हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब सही होंगे। वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। मैं आपकी दोस्त और होस्ट मेरे यूट्यूब चैनल प्रगति की पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट की सैलरी और पक्ष की कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में। जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं आपके लिए असिस्टेंट अकाउंटेंट की इन्फॉर्मेशन लाती रहूँगी कि जो असिस्टेंट अकाउंटेंट को आगे और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, उनकी क्या सैलरी होती है, उनको क्या बेनिफिट्स मिलते हैं जॉब में और उनका प्रमोशन वगैरह, मैं आप लोगों के लिए सारी इन्फॉर्मेशन लाती रहूँगी। तो मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट की सैलरी के बारे में। तो आइए हम ये डिस्कशन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि जो यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट की जो जॉब है वो कौन से लेवल की है। तो वो आपके लेवल 5 की जॉब है। ये आप लेवल 5 पे होंगे जब आप यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट की पोस्ट पर होंगे। और ये 7th पे कमीशन की जॉब है। कौन सी कमीशन की जॉब है? ये आपकी 7th पे कमीशन की जॉब है। और जो आपका ग्रेड पे है वो कितना है? वो आपका 3000 है ग्रेड पे। आपका यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट का जो आपका ग्रेड पे है वो आपका 3000 ग्रेड पे है। मतलब जो आपकी इनिशियल बेसिक सैलरी रहेगी, ये आपकी बेसिक सैलरी कितनी है? आपकी बेसिक सैलरी जो रहेगी आपकी 29,800। कितनी? 29,800 है। पर इसमें आपका डीए, एचआरए, मेडिकल अलाउंस ये भी आपका मिलेगा बेसिक सैलरी के अलावा भी। तो हम बात करते हैं सबसे पहले डीए की। जो आपका डीए है, डीए आपका कितना परसेंट है करंट में? करंट में आपका जो है 42% है, मतलब 42% है। ये आगे और भी ज़्यादा हो सकता है, पर जो रिसेंट है वो आपका 42% है। मतलब जो 29,800 जो आपकी इनिशियल सैलरी रहेगी उस पर प्लस आपको 42% डीए मिलेगा। और क्या मिलेगा आपको? 200 मेडिकल अलाउंस। मतलब आपकी जो मेडिकल अलाउंस के मिलेंगे कितने रुपए? 200 रुपये आपको मेडिकल अलाउंस के मिलेंगे। उसके अलावा एचआरए, उसके अलावा मिलेगा एचआरए। मैंने आपको शुरू में बताया था कि आपको बेसिक सैलरी प्लस डीए प्लस एचआरए एंड प्लस मेडिकल अलाउंस मिलेगा। एचआरए भी आपको मिलेगा, पर वो आपको मिलेगा डिपेंड्स ऑन आपकी जो पोस्टिंग होगी उस सिटी के अकॉर्डिंग आपको एचआरए मिलेगा। मतलब अगर आपकी ग्रुप ए सिटी में जो सिटीज़ होती हैं वो सिटी टाइप होती हैं, सिटी ए टाइप, सिटी बी टाइप एंड सिटी टाइप सी। मतलब जो अगर आपका बड़े शहरों में है, मान लो आपका नोएडा है, गाजियाबाद है, मेरठ है, वाराणसी है, ये ग्रुप ए में आती हैं, ये सिटी टाइप ए में आती हैं। सिटी टाइप बी में मतलब जैसे आपका हसनपुर हो गया, या फिर हसनपुर है, या आपका दादरी है, ये आपका सिटी टाइप बी हो गया। और एक होता है आपका सिटी टाइप सी, जो ना सिटी ए में आते हैं और ना सिटी आपकी बी में आते हैं। ये ना आपकी सिटी ए में आएंगे और ये ना आपकी सिटी बी में आएंगे। तो आप पॉइंट्स नोट कर लीजिए। जो आपका पहला पॉइंट है वो आपका है 3000 ग्रेड पे है। दूसरा, ये लेवल 5 की जॉब है। थर्ड, 29,800 आपकी इनिशियल बेसिक सैलरी रहेगी। और जो आपका डीए है वो कितना है? वो आपका 42% है। 200 रुपये आपके मेडिकल अलाउंस के मिलेंगे। और एचआरए मिलेगा, पर वो होगा कि आपकी पोस्टिंग कौन सी सिटी में है, इस पर डिपेंड करेगा आपका एचआरए। अब बात करते हैं हम एचआरए कितना मिलता है। तो एचआरए जो है, अगर आप सिटी ए की आपकी पोस्टिंग है, अगर आप सिटी ए में पोस्टेड है तो आपको जो एचआरए मिलेगा वो आपको मिलेगा 3400 रुपये। अगर आप सिटी बी में पोस्टेड हैं तो आपको मिलेगा 1700 रुपये। और अगर आप सिटी सी में पोस्टेड हैं तो आपको मिलेगा 1130 रुपये। ये उसके अकॉर्डिंग है कि आप कौन सी सिटी में पोस्टिंग है। अगर आप सिटी ए में अगर आपकी जो पोस्टिंग है वो सिटी टाइप ए में है तो आपको 3400 रुपये मिलेंगे। तो आपको मिलेंगे 3400 रुपये। अगर आप सिटी टाइप बी में हैं तो आपको मिलेंगे 1700 रुपये। मतलब अब अगर शहरी क्षेत्रों में है तो आपको 3400 रुपये मिलेंगे। अगर आप कस्बा क्षेत्र में हैं तो आपको 1700 रुपये मिलेंगे। पर अगर आप किसी गाँव के क्षेत्र में हैं तो आपको 1130 रुपये मिलेंगे। अब आते हैं हम अगले उस पर, सीपीएफ जो आपका। अब आते हैं हम कि ये तो यहाँ तक तो होगा कि आपको क्या क्या मिलेगा। अब आते हैं कि आपकी सैलरी में से जो क्या क्या कटता है। अब आपकी सैलरी पे से सीपीएफ क्या कटता है? सीपीएफ कटता है जो आपका कटता है 10%। कितना? 10% करता है
10% करता है हर महीने आपकी सैलरी में से 29,800 आपकी बेसिक सैलरी है, उसमें प्लस आपका डीए होगा, उसमें प्लस आपका एचआरए होगा, प्लस आपका मेडिकल अलाउंस होगा। पर जो सीपीएफ कटता है वो केवल किस में से कटता है, वो कटता है केवल आपकी जो इनिशियल बेसिक सैलरी है 29,800 एंड प्लस डीए जो आपको 42% एक्स्ट्रा मिलेगा, ये केवल उनका प्लस करके ही आपका सीपीएफ कटेगा एवरी मंथ फ्रॉम बेसिक प्लस डीए सैलरी। उसके बाद आज हम अगले पॉइंट पर आते हैं इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, जो आपकी लाइट के चार्जेस कटेंगे। अगर आप घर में अगर आप लाइट लगवाते हैं, भाई बिजली विभाग के अधिकारी हैं, तो उन्हें लाइट फ्री में मिलेगी, पर उनके चार्जेस कटेंगे, थोड़े से कटेंगे पर उनके चार्जेस कटेंगे। कितने कटेंगे? 540 रुपये। 540 रुपये कटेंगे उनके हर महीने। भाई आगे का पता नहीं, आगे शायद वो कुछ इसके चार्जेस बढ़ा दें, पर इसके चार्जेस जो फ़िलहाल हैं वो कितने हैं? आपके 540 रुपये हैं आपके, जो हर महीने काटे जाएंगे। उसके बाद आते हैं हम एवरी ईयर यू विल गेट 3% इंक्रीमेंट, और जो आपका इंक्रीमेंट होगा, इंक्रीमेंट कितना परसेंट होगा? आपका 3% इंक्रीमेंट होगा हर साल आपका 3% इंक्रीमेंट होगा। मीन्स आपकी जो सितंबर अक्टूबर में आपकी जॉइनिंग हो जाएगी, तो आपको जुलाई अगस्त में आपका इंक्रीमेंट हो सकता है। तो इंक्रीमेंट होगा आपका 3%, और यू विल गेट 2 टाइम डियरनेस अलाउंसेस हाइक। मीन्स मतलब आपको 2 डीए मिलेंगे, 2 बार डीए मिलेगा बढ़ के। फ़िलहाल तो आपका 42% है, पर आपको 2 डीए मिलेंगे बढ़ के। उसके बाद आते हैं टीए फैसिलिटी, पर इसमें ट्रैवलिंग अलाउंसेस फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। यूपीपीएसएल असिस्टेंट अकाउंटेंट में आपको ट्रैवलिंग अलाउंसेस आपको नहीं मिलेंगे। आपको जो आप अगर कि कहीं पर जा रहे हैं तो उसके आपको पैसे नहीं मिलेंगे, उसका खर्चा आपको खुद ही करना है। उसके बाद आते हैं हम यू कैन गेट अ गवर्नमेंट क्वार्टर इन हाइडल कॉलोनी। आपको हाइडल कॉलोनी में एक हेड क्वार्टर, गवर्नमेंट हेड क्वार्टर भी मिलेगा। आपको रहने के लिए एक हेड क्वार्टर भी मिलेगा। बट अगर आपको हेड क्वार्टर मिला, फिर आपको एचआरए नहीं दिया जाएगा। क्या नहीं दिया जाएगा? आपको एचआरए नहीं दिया जाएगा, आपको एचआरए। और जो उसकी मेंटेनेंस होगी, जो आपका हाइडल कॉलोनी में आपको गवर्नमेंट हेड क्वार्टर मिलेगा, पर उसके आपको नॉमिनल चार्जेस के रूप में कुछ अमाउंट आपको पे करना होगा। जो कुछ आपका अमाउंट जाएगा, जो आपकी हर महीने की सैलरी से काटा जाएगा आपका, जो आपको मतलब अपने घर को मेंटेनेंस करने के लिए आपको कुछ चार्जेस देने होंगे, जो हर महीने आपकी सैलरी में से काटे जाएंगे। उसके बाद आते हैं कि आपको कैजुअल लीव्स, आपको कौन कौन सी छुट्टियां मिल सकती हैं। तो आपको कैजुअल लीव्स मिलेंगी, मेडिकल लीव्स मिलेंगी, अर्न लीव्स मिलेंगी, पब्लिक हॉलीडेज़ मिलेंगे, और आपका सेकंड सैटरडे क्या रहेगा? आपका सेकंड सैटरडे ऑफ रहेगा। तो आपको क्या क्या मिलेंगी? आपको कैजुअल लीव्स मिलेंगी, मेडिकल लीव्स मिलेंगी, अर्न लीव्स मिलेंगी, पब्लिक हॉलीडेज़ मिलेंगे, एंड आपका सेकंड सैटरडे ऑफ रहेगा। अब हम आ जाते हैं लास्ट पॉइंट पर। लास्ट पॉइंट पर आपकी जो टोटल सैलरी आपकी क्या होने वाली है। आपकी जो बेसिक सैलरी है, मैंने अभी आपको बताया था 29,800 आपकी सैलरी है। उसमें प्लस डीए कितना है आपका? 42% आपका डीए है। वो कितना है? 29,000 प्लस आप 42% निकाल लीजिए, तो आपका होगा 12,516। इसमें आप 12,516 प्लस कर दीजिए, उसमें आप 200 रुपये आप उसके मेडिकल अलाउंस के प्लस कर दीजिए, 200 रुपये आप मेडिकल अलाउंस के प्लस कर दीजिए। 29,800 आपकी इनिशियल बेसिक सैलरी है, उसमें आप 12,516 ऐड कर दीजिए, उसमें आप 200 प्लस कर दीजिए मेडिकल अलाउंस के। एचआरओ फ़िलहाल मैंने जो सिटी टाइप ए में पोस्टिंग की करी है, सिटी टाइप बी और सी की पोस्टिंग नहीं करी है। तो अगर आपकी सिटी टाइप ए की पोस्टिंग के मैंने हिसाब से आपकी सैलरी कैलकुलेट की है, तो 29,800 बेसिक सैलरी है, 12,500 आपका डीए है, 200 आपका मेडिकल अलाउंस है, और 3400 रुपये आपकी ग्रुप सिटी टाइप ए के हिसाब से 3400 रुपये। तो आपकी जो सैलरी होगी वो होगी फ़िलहाल की सैलरी है। फ़िलहाल आपकी सैलरी होगी 45,916। कितनी? तो आपकी सैलरी होगी 45,916। पर इसमें से अब हम आते हैं कि इसमें से आपका क्या
डिडक्ट होगा। भाई 45,916 लोगे, पर ये तो नहीं कि वो 45,916 रुपये दे देंगे। भाई आपके इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस भी आपके डिडक्ट होंगे, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस आपके डिडक्ट होंगे, CPF आपका डिडक्ट होगा, फिर आपकी सैलरी कैलकुलेट की जाएगी। तो अब हम आते हैं कि 45,916। अब हम आते हैं जो 10% आपका CPF कटेगा। CPF कौन सी पे कटेगा? CPF आपकी बेसिक सैलरी पे कटेगा 29,800 एंड प्लस DA 42% आपका DA। तो इन दोनों का प्लस होके जो इन दोनों का प्लस अमाउंट पे आपका CPF कटेगा 10%, तो वो होगा 4,232। कितना? तो आप 45,000 तो आप 45,916 में से 4,232 माइनस क्या माइनस होगा? इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। क्या माइनस होगा? आपका इलेक्ट्रिसिटी 45,916 आपकी सैलरी हो गई, उसके बाद आ गया 4,232 आपकी क्या हो गई? आपकी EPF हो गया जो 10% कटा है बेसिक प्लस DA से। उसके बाद 540 आपके हो गए इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। अभी फ़िलहाल मैंने AC का इंक्लूड नहीं किया है क्योंकि आपकी जॉइनिंग जो है सितंबर टू अक्टूबर होगी, तो सितंबर अक्टूबर में आपका AC चार्जेस तो आपके नहीं लगेंगे। पर अगर आप अप्रैल टू दिसंबर में अप्रैल टू सितंबर में आपका AC चार्जेस भी आपके काटे जाएंगे हर महीने सैलरी में से। तो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 540 रुपये और नेट अमाउंट फिर आपकी हो गई 41,144। कितना? 41,144 रुपये आपके जाएंगे। आपकी टोटल सैलरी हो गई जो आपके इन हैंड, मतलब आपके इन हैंड या बैंक में जैसे भी दी जाएगी, तो वो दी जाएगी आपकी 41,144 रुपये आपकी सैलरी होगी जो आपके बैंक अकाउंट में आएगी। कितनी? 41,144 रुपये। पर इसमें कुछ घट जरूर सकता है क्योंकि मैंने सिटी टाइप A के हिसाब से करके, अगर आपका सिटी टाइप B के हिसाब से हो तो अलग होगा, अगर आप सिटी टाइप C के हिसाब से हो तो अलग होगा। और DA फिलहाल आपका 42% है, पर हो सकता है कि जब तक आपकी जॉइनिंग हो तब तक कुछ परसेंटेज बढ़ जाए, तो आपका DA में भी कुछ ऊपर नीचे हो सकता है। जो मैंने ये कुछ एग्जैक्ट सैलरी नहीं है, ये एक एक्यूरेट है कि आपको एक्यूरेट बताएं कि 41,144 रुपये आपकी सैलरी हो सकती है। तो ये था आज का डिस्कशन। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ 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 रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि और लोगों को भी इस इन्फॉर्मेशन का फ़ायदा हो और लोगों तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे। तो ये इन्फॉर्मेशन मेरी आप ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा। और आपकी जो भी क्वेरीज़ है, मुझे पता है आपकी बहुत सारी क्वेरीज़ होंगी, बहुत सारे डाउट्स होंगे, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं, या मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी दिया है, आप मुझे वहाँ भी अपने डाउट्स, अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। या आपको और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए कि मैम हमें इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, तो आप वो भी लिख सकते हैं, मैं आपको उस टॉपिक पर वीडियो ज़रूर बना कर दूँगी। तो मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अभी के लिए इतना ही। अब मैं आपसे कल मिलती हूँ अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।